स्टूडेंट्स क्लास 9 चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में हम इसके 2 टाइप्स पढ़ चुके थे कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड योर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट जो रेन फॉरेस्ट हैं वो 200 to 100 सेंटीमीटर्स वाले रेनफॉल एरियाज़ में पाए जाते हैं। मोस्टली इन दे कवर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ on the eastern slopes of the Western Ghats. And teak is the most dominant species of this forest. ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टीक है। रेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज आर अवेलेबल हेयर, बैम्बू, सालन, शीशम एंड सैंडलवुड एंड खैर, कुसुम, अर्जुन, mulberry, aster. Another one is the dry deciduous. These forests are found rainfall between 100 to 17 centimeters. These forest area cover the Bihar and Uttar प्रदेश, यानी कि इट मीन्स पेनिसुलर प्लेटूज के जो स्टेट हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। कॉमन ट्रीज आर टीक also फाउंड हेयर, टीक, साल, पीपल एंड नीम आर also ग्रोन। ए लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड, और इसमें जो लार्ज पार्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है फॉर कल्टिवेशन के लिए। और दीज आर द एनिमल्स एंड द बर्ड्स आर फाउंड इन दिस area, and this is the diagram of the tropical deciduous forest. They are not so dense. They are shed their leaves in a particular dry seasons. थ्रोन एंड फॉरेस्ट एंड शब्स। थ्रोन फॉरेस्ट एंड शब्स में है mainly these area the rainfall between less than 17 centimeters. The area found thorny or shrubs trees. These trees are covered the northwestern part of the countries or some arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Haryana. Then these states are covered with the forest of the thorny फॉरेस्ट, कांटेदार पेड़ों से एरिया ये स्टेट कवर है। एकिका, पाम्स एंड यूफोरिया एंड कैक्टी यहाँ के मेन ट्रीज़ हैं। इनके जो ट्रीज़ होती हैं इनकी बहुत लॉन्ग रूट होती है, बिकॉज पेंट्रेटेड डीप्स इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर की अपनी लॉन्ग रूट्स के थ्रू उसमें ये अपने मॉइस्चर्स को बचा कर रखती हैं इवोपरेशन प्रोसेस से। इनकी जो लीव्स होती हैं मोस्ट थिक एंड स्मॉल ऑफ मिनिमाइज थिक होती हैं, जिससे मिनिमाइज लेवल पर इवोपरेशन होता है ड्यूरिंग द समर सीजन। एंड द ट्रीज फॉर थॉर्न, फ्रॉस्ट एंड सब्स इन द एरिड रीजन्स। ऑन सम एनिमल्स आल्सो फाउंड हेयर, द रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स एंड वॉल्फ, डियर, लॉइन, वाइल्ड एशेस एंड हॉर्सेस एंड कैमल्स आल्सो। माउंटेन है, माउंटेन फॉरेस्ट है यहाँ पर। तो इन माउंटेन एरियाज़ द डिक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, हाइट बढ़ती जाती है, तो जो नेचुरल वेजिटेशन उसमें चेंजेस आएंगे। इसमें उसके कई टाइप्स हैं, आप मार्क कर लेना, सेम एज इट इज़ मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे चेंजेस होती है ट्रॉपिकल से टूंड्रा रीजन की जो वेजिटेशन फाउंड होती है। फर्स्ट वन दैट द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 200 मीटर की हाइट पर आपको टेम्परेट टाइप की फॉरेस्ट एरिया मिलेंगे। कॉमनली जहाँ पे ये जो ट्रीज़ होती हैं इनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर पाई जाने वाले ट्रीज़ की, जिसमें है ओक एंड चेस्टनट। अनदर वन बिटवीन 1500, इट मीन्स इसी के बीच आ गया 1500 to 3000 मीटर्स टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफॉरस ट्रीज़, यानी कि इन टाइप्स के बीच ही आपके कॉनिफॉरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसे हम कोणधारी वन कहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है पाइन, देवदार, सिल एंड विरफिर। आपको नाम दे दिए जाएंगे और पूछेंगे ये किस टाइप के फॉरेस्ट हैं, जैसे और कितनी एल्टीट्यूड पर ये फाइंड होती हैं। तो 15 से 3000 मीटर की हाइट पर आपको कॉनिफॉरस ट्रीज़ मिलेंगे, सीडार एक्सेट्रा। दीज मोस्टली इन द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयस, जो मोस्टली हिमालयस के सदर्न स्लोप्स पे पाए जाते हैं। हिमालयस प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन द सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एट हायर एलिवेशन टेम्परेट, और इससे और ज़्यादा ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स वहाँ पर पाई जाती हैं, उपोषण घास ये प्रदेश, ठीक है। एट हाई एल्टीट्यूड जनरली अगर हम पहुंच जाते हैं 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल। बेटा सी लेवल से किसी भी जो माउंटेन एरिया होता है उसका एल्टीट्यूड जो मेज़र किया जाता है वो सी लेवल की जो ग्राउंड होता है उससे मापा गया है, यानी कि जो सरफेस है जहां हम रहते हैं वहां से नहीं, बिलो जो सी लेवल है वहां से, ठीक है, अबव द सी लेवल। फॉर टेम्परेट फॉरेस्ट, तो अब हम पढ़ रहे थे कि ये सारे टेम्परेट के ही डिविजन्स थे। टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पर जाकर इतनी ऊंचाई पर जाकर एंड ग्रासलैंड गिव अवे द एल्पाइन वेजिटेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, जहाँ पे सिल्वर, फर, जूनिफर, पाइन एंड ब्रिचेस फाउंड होते हैं, कॉमन ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट। हाउ वे दे आर गेट प्रोग्रेसिवली स्टैंडर्ड एंड दे अप्रोच द स्नो लाइन और स्नो लाइन तक फैले हुए, अल्टीमेटली थ्रू द शब्स एंड शब्स आर मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड्स, और वहाँ
पर पहुंचने के बाद सब्स और स्क्रब्स होते हैं वो अल्पाइन ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे यूज़ एक्सटेंसिवली, ये वहाँ पर पाए रहने वाले जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, पशुपालक होते हैं, जैसे गुज्जर एंड बकरवाल्स, ठीक है, उनके लिए ये ग्रासलैंड्स बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, उनके गुज्जर और बकरवाल्स हमने पढ़ लिया था, ये भेड़ों को पालते हैं और बकरियों को पालते हैं। एट हायर अल्टीट्यूड मॉसेस और ऊंचाई पे जाते हैं तो मॉसेस और लाइकन्स आर द पार्ट ऑफ द टूंड्रा वेजिटेशन। जो टूंड्रा वेजिटेशंस हैं उसमें मॉसेस और लिचन्स पाए जाते हैं। ये 5 हो गया है, तो ठीक है, तो कैसे कैसे इसके पार्ट कर रखे तो आपको मार्क करना है। और जो एनिमल्स हैं वो कश्मीरी स्टेग, स्टॉप्ड डियर, वाइल्ड एश, जैक रैबिट एंड तिब्बत एंटीलॉप, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तिब्बत एंटीलॉप योर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट, याक, स्नो लियोपर्ड, स्क्वेरल्स, सैगी हॉर्न, वाइल्ड एबिक्स, बियर, रियर, रेड पांडा, शीप एंड गोट्स विद थिक हेयर्स। यानी कि यहाँ पर जो स्नो लाइन्स के आसपास जो एनिमल्स फाउंड होते हैं उनके बिल्कुल थिक हेयर होते हैं, ड्यू टू थिक हेयर्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द टू मच हॉट। आगे है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड आपके टाइडल फॉरेस्ट और डेल्टाइज फॉरेस्ट, ठीक है। दे आर फाउंड इन द नियर बाय द कोस्टल एरियाज, ठीक है, एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स, मड, सिल्ट एंड गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। यानी कि समुद्र का जो किनारा होता है कोस्ट पर, मड और सिल्ट, ठीक है, यानी कि एक तरह का कीचड़ और जो गाद होता है वो इकट्ठा हो जाता है। डेंस मैंग्रोव्स, वहाँ पर डिफरेंट वैराइटीज़ के ग्रोन होते हैं विद रूट ऑफ द प्लांट समर्ज, और उनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर समर्ज्ड होती हैं। द डेल्टाज ऑफ द गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी ऑफ इस तरह की वेजिटेशन वहाँ पाई जाती है। इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो सुंदरी ट्री इज़ द, इट मीन्स इंपॉर्टेंट है कि गंगा जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वहाँ पे किस टाइप के ट्री, आपके सुंदरी ट्रीज आर फाउंड हेयर एंड ड्यू टू ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, यानी कि बहुत जो लकड़ी है वो बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है। पाम, कोकोनट, कैरो वगैरह आल्सो पाउट इन सम डेल्टाज रीजन्स। रॉयल बंगाल टाइगर आल्सो फाउंड इन द बंगाल एंड, या आप बोल सकते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट में रॉयल बंगाल टाइगर्स भी कॉमनली ये फाउंड होते हैं। एनिमल, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल एंड स्नेक आल्सो फाउंड इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस, इफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ सरफेस कैन द ह्यूमन बींग सर्वाइव अंडर सच सिचुएशन। तो ये कॉमन सी चीज़ है, अगर यहाँ पूरी अर्थ सरफेस से प्लांट्स और एनिमल्स डिसअपियर हो जाएंगे तो बेटा ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम इस अर्थ सरफेस पर सर्वाइव, बिकॉज वी आल्सो द पार्ट ऑफ द इको सिस्टम, वी आर द पार्ट ऑफ द बायोम्स आल्सो, बिकॉज वी आल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड ह्यूमन एनिमल्स आल्सो, ठीक है। तो वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी एंड वाई शुड इट टू बी कंजर्व। तो यही है कि बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है और हम इसे क्यों बचा कर रखना चाहिए। अगर हम अर्थ पर लंबे समय तक सर्वाइवल करना चाहते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो इन्हीं से पूरी। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल प्लांट, लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे इसमें से। इंडिया इज़ नोन है हर्ब्स एंड स्पाइसेस ऑफ, जो भारत है वो एंशिएंट टाइम से डिफरेंट हर्ब्स और स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस रहा है। 2000 जो प्लांट्स हैं वो आयुर्वेदिक ने डिस्क्राइब किए हैं और उनमें से 500 रेगुलर यूज़ में है, ठीक है। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन लिस्ट है, यानी कि वर्ल्ड की जो संरक्षण संयुक्त रेड लिस्ट है, जिसमें से 352 मेडिसिनल प्लांट्स है, 52 क्या है थ्रेटेड है एंड 49 इंडेंजर्ड से खतरा उन पर है। तो उसमें से इंडिया में जो प्लांट्स है जो आज भी रेगुलरली यूज़ हो रहे हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस, औषधि के रूप में, जैसे आपका स्पर्णगंधा है जिसमें ट्रीट ब्लड प्रेशर, अंडरलाइन कर लेना, दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीट, यहाँ पर ट्रीट ब्लड प्रेशर है कि ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है और ये केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन है, जामुन का जो होता है फ्रूट वो बिल्कुल पकने के बाद उससे विनेगर बनाया जाता है, विच इज़ द कार्बोनेटिव ऑफ द ड्यूरेटिक एंड हैव डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़, द पाउडर ऑफ द सीड्स टू कंट्रोल डायबिटीज़। तो इसका जो है फ्रूट है प्रिपेयर करने के बाद उससे विनेगर बनाया जाता है, जो कार्बोनेटिव एक तरह का डिजीज़ है जिसे वायुस्वारी कहा गया है, ड्यूरेटिक होता है जिसको
मूत्रवर्धक कहा गया है, ठीक है, और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ में भी हेल्प करता है, प्लस ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। मधुमेह जो एक कॉमन बीमारी है आज इंडिया में। अर्जुन एक पेड़ है, उसके जो पत्तियां होती है, जुक्स ऑफ लीव्स टू, तो कान में किसी भी प्रकार की ठीक है, कोई भी कान में अगर फुंसी हो जाती है, कान में जो दर्द होता है, उसके इलाज के लिए यूज़ किया जाता है उसकी पत्तियों को। और आल्सो रेगुलेट ब्लड प्रेशर, यहाँ ध्यान देना, ट्रीट ब्लड प्रेशर इलाज के लिए, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंटिन्यू नियमित करने के लिए, ठीक है, नियमितता बनाए रखने के लिए कि एक तरह वो सही तरीके से चलता रहे, तो इसलिए इसका अर्जुन का जो पेड़ है उसकी पत्तियों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे है आपका बबूल। बबूल का टूथपेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो कानों की जो यहाँ पर आँखों की जो फुंसी हो जाती है, आँखों में जो फुंसी होती है उसके इलाज के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस वो मसूड़ों के लिए भी, यानी कि मसूड़ों के जो गम्स होते हैं हमारे, उसमें एक टॉनिक का काम करता है बबूल। नीम तो आपको अपने आप ही पता है कि ये एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से पूरी तरह से भरपूर है, यानी कि वो पूरा का पूरा पेड़, उसका एक एक तना हो चाहे रूट हो, ठीक है, या स्टीम हो, एवरी पार्ट, और शायद निम्बोरी आपको पता होगा, वो एवरी पार्ट जो नीम का है वो इस ट्री का अवेलेबल है, बिल्कुल एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी लिए हुए। तुलसी हम सभी के घर में होती है, जिसको हम क्योर कफ और कोल्ड में यूज़ करते हैं। कचनार क्या होता है, क्योर अस्थमा एंड अल्सर, ठीक है, अस्थमा प्लस अल्सर एक तरह की जो बीमारी होती है, जिसे फोड़ा या फुंसी कहा जाता है, उस तरह की। द बर्ड्स ऑफ द रूट्स, तो इसके जो बर्ड्स और रूट्स होते हैं वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में होता है। तो यहाँ आप ध्यान रखना, ट्रीट ब्लड प्रेशर, सर्पगंधा, स्पर्णगंधा एंड द रेगुलेट ब्लड प्रेशर वी यूज़ अर्जुन, ठीक है। नीम में एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल होती है, बबूल आई क्योर में यूज़ होता है, और ईयर एक्ट के लिए अर्जुन यूज़ हो रहा है। नाउ वी विल कम आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ में भी हमारे बहुत सारी जिस तरह हम फोना प्लांट्स की फ्लोरा की तरह है, वही फोना फॉर एनिमल्स के लिए यूज़ किया गया है। 90,000 एनिमल स्पीसीज़ है, जिसमें इंडिया की रिगार्डिंग अगर कंट्री में 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है। 90,000 एनिमल स्पीशीज़, 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, जो वर्ल्ड का 30% क्या है हमारे पास है। देयर आर 2546 स्पीसीज ऑफ फिश, यानी कि इतने प्रकार की मछलियाँ हमारी पाई जाती हैं। अकाउंट जो वर्ल्ड का 12% स्टॉक है, भंडार हमारे पास है। और इट आल्सो शेयर 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस, और वर्ल्ड के जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मेमल्स हैं, जो 5 to 8% वर्ल्ड के, उतने मतलब कि 5 से 8% इस तरह के हमारे पास शेयर जानवर, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। तो एलिफेंट एक बहुत ही हमारे पास मेजेस्टिक मैमल है, और दे आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वन हॉर्न डायनासोर इज आल्सो फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, in Assam and other swampland, and this animal is found in swampy and marshy land of the Assam and the West Bengal, arid areas of the Run of Kutch, and third is it found the wild हैबिटेट ऑफ वाइल्ड ऐश, जंगली जो गधे हैं वो हमारे रण ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट में पाए जाते हैं। और कैमल आल्सो, नील बाइसन एंड नील गाय ब्लू बुल, आपने नील गाय का नाम तो सुना ही होगा, वो एंचोसिंगा, 4 सिंगों वाला जो हिरन होता है, एंटीलोप जिसे कहा गया, ग्रेजल, एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर की भी डिफरेंट स्पीसीज हमारे यहाँ पर हैं, आर फाउंड इन इंडिया, एंड आल्सो हैव सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकी, दैट इट मीन्स वी आर लकी वन, द डिफरेंट varieties of animals are found in India, and it was very important. Wildlife Protection Act was implemented in 1972 in India. ओके, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ बोथ, इंडिया एक वो कंट्री है जहाँ पे बोथ टाइगर एंड एनिमल्स, बोथ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड। द नेचुरल हैबिटेट जो है इंडियन लॉयंस के लिए वो गिर फॉरेस्ट है। यू सी हेयर इन द मैप द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, दिस इज वॉज इम्पॉर्टेंट। टाइगर फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालय रीजन्स, एंड सुंदरबन आल्सो फेमस हम पढ़ चुके थे लास्ट टाइम। एंड लियोपोर्ड 2, द लियोपोर्ड किस फैमिली मेम्बर से बिलोंग करता है, इट वॉज द कैट फैमिली। एंड गिर फॉरेस्ट इज़ द लास्ट रिमेनिंग इन हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयंस, एशिया के अंदर जितने भी लॉयंस पाए जाते हैं तो उसमें गिर फॉरेस्ट क्या है, सबसे लास्ट में उनका एक प्राकृतिक निवास स्थल बचा हुआ है, ठीक है। गिर इज़ ए नेशनल पार्क। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्सट्रीम ट्रू
कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पे लद्दाख में फ्रीजिंग जो हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं वो होम्स किसका है, याक पाए जाते हैं। और शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 हॉर्न्स, और मुड़े हुए सिंगों वाले ऑक्स जंगली जिसे बैल कहा गया है जिसका वजन 1 टन होता है वो फाउंड होता है। तिब्बतन एंटीलॉप एंड द बारगल ब्लू शिप्स वाइल्ड शिप्स एंड कैंग, तिब्बतियन वाइल्ड एश को क्यांग कहा गया है वो पाया जाता है। आइबेक्स बियर एंड स्नो लियोपोर्ड, red panda in certain pockets are also found in, and some river, lakes and coastal area turtle, crocodile and gharials also found here. Now some here wildlife sanctuaries and national parks and bird sanctuaries are shown in your map. You have to learn that Rajaji National Park is found in Uttarakhand, Corbett in also found in Uttarakhand, Dudhwa in UP, Kaziranga and Manas is in Assam, and Sariska in Rajasthan, Gir in Gujarat, and your Bandipur in Kerala. These and Simply Par Odisha, Kahna Kisli in Madhya Pradesh. It was very important. You had to learn with the help of the पॉलिटिकल मैप में जहाँ पे बाउंड्रीज दी हुई है उसमें आपको ड्रॉ करना है और बनाना है. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट.